नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान के तत्वावधान में अनुसूचित जाति के समस्त सामाजिक एवं कर्मचारी संगठनों के नव वर्ष स्नेह मिलन समारोह का भव्य आयोजन सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा, पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर मंजू बाघमार, राज्य मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं महिला व बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर रितु बानावट जी विधायक भाग लिया। इस अवसर पर सोसाइटी के पदाधिकारी BL बैरवा, GL वर्मा, दयानंद सक्करवाल, डॉक्टर शशि इंदुलिया, मेनका भूपेश, महेश धावनिया, गुरु प्रसाद लेखरा ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया एवं राम कुमार वर्मा, पूर्व सांसद अभिजीत जाटव, महापौर भरतपुर, पूर्व अध्यक्ष PC हाड़िया, BL नवल, पूर्व IAS एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय रैगर महासभा के ललित मेहरा, पूर्व IAS KL बेरवाल, पूर्व IPS PC बेरवाल, पूर्व IAS यादराम फांसल, पूर्व IPS एवं अनुसूचित जाति के 75 सामाजिक एवं कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों और सोसाइटी के जिला शाखाओं के पदाधिकारियों आदि ने स्नेह मिलन समारोह में अपने विचार रखे। इस अवसर पर सभी ने स्नेह मिलन भोजन का आनंद भी लिया। समारोह में सोसाइटी के अन्य वर्तमान एवं पूर्व पदाधिकारी प्रशांत मेहरड़ा, डॉक्टर SK मोहनपुरिया, रामकिशोर रैगर, राष्ट्रीय महासचिव हरिनारायण मौर्य, कजोड़मल मुंडोतिया, भानु खोरवाल, लक्ष्मी नारायण वर्मा, डॉक्टर दशरथ हिंगोनिया, शिव शंकर छत्रपति, रोहित खन्ना, रामकिशन मेहरा, किशनलाल इनखिया KR मेघवाल, अजय भूपेश, उदाराम मेघवाल, हरिनारायण बैरवा, पूरनमल मेहरड़ा, जया सिंह, तारा बेनीवाल, शुभम तिमोली, कीर्तिराज हाडिया, डॉक्टर महेंद्र कुमार आनंद, हरिवल्लभ मेघवाल, राम सिंह जाटव, नंदराम रामेश्वर, सेवार्थी, मनीष देवेंदा, HR परमार सहित सैकड़ों लोग कार्यक्रम में उपस्थित हुए। भाषणबाजी का दिन नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। वस्तुतः ये केवल एक स्नेह मिलन का कार्यक्रम है नव वर्ष के उपलक्ष्य में, ताकि हम आने वाले इस वर्ष में हमारे समाज के बारे में हम क्या क्या आगे कर सकते हैं, क्या योजनाएं बना सकते हैं, जो योजनाएं पहले हम नहीं कर पाए उनको नए सिरे से एक बार हम लोग उस पर विचार कर सकते हैं और समस्त अनुसूचित जाति के वर्गों में, जातियों में किस तरह से सामंजस्य हो, कुछ कॉमन बिंदुओं पे एक संयुक्त हमारा मत हो, संयुक्त विचार हो, और जब कभी इन मुद्दों पे हमें बात करनी पड़े सरकार से या जिससे भी, तो हम एकजुट होके इन बातों को सरकार के समक्ष भी और जो भी नीति निर्धारक हैं उनके समक्ष भी हम रख सकें। आज हमने सभी जनप्रतिनिधियों को भी अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी में 58 प्रदेश के पदाधिकारी हैं। इसके अलावा जितने भी जिले हैं उसके अंदर जिले की कार्यकारिणी संपूर्ण रूप से बनी हुई है। बहुत सारे प्रकोष्ठ भी बनाए हुए हैं। ज्यादातर सरकार के पाले में अपनी जो है ना बॉल डालना चाहते हैं कि सरकार ने हमारे लिए ये नहीं किया, सरकार हमारे लिए ये नहीं करते हैं, अत्याचार इतना हो गया तो उसकी सुनवाई नहीं होती है, FIR नहीं होती है, अरेस्ट नहीं होती है, चालान नहीं होता है, बला 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 बहुत सारी बातें होती है। ये सारी चीजें पिछले सालों से हो रही है, कोई 4-5 दशक से हो रही है और इसका जो क्रम है वो टूटा नहीं। इसको किस तरह से डील किया जाए उसके लिए कोई मैकेनिज्म अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी को करनी चाहिए। ये मेरा सबसे पहला
आग्रह और पहला सुझाव है। दूसरा कि जो योजनाएं सरकार की ऑलरेडी चल रही है, चाहे राजस्थान सरकार की हो चाहे भारत सरकार की हो, उन योजनाओं का लाभ जो हमारे लिए बनी है, उन योजनाओं का लाभ हम किस प्रकार से ले सकते हैं। क्या वो योजनाएं जितनी भी बनी हुई है उसका पूरा लाभ हमें मिल गया, हम जो है संतुष्ट हो गए, इस चीज के बारे में भी हमें विचार करके उसका आकलन हर साल करना चाहिए। जैसे मैं निवेदन करूं कि बहुत हमारे युवाओं के लिए, हमारे छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की एक बड़ी योजना है और हर बार हर साल हम बच्चों के बारे में चिंता करते हैं। जो मंत्री आया उसको सबसे पहले ज्ञापन देंगे हमारे छात्रावास, हमारे छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए हमारे अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के अंदर एक प्रकोष्ठ होना चाहिए। वो प्रकोष्ठ यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल की जितने भी बच्चों की छात्रवृत्ति मिल रही है उसके आंकड़े हमें हमारे पास होने चाहिए। जो नहीं मिलते हैं वो बच्चे आके जब अपने से बात करते हैं तो हम उस बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमारी तरफ से कभी इस तरह की पहल नहीं की गई है। कि कई बार ये होता है कि साहब केंद्र सरकार से बजट नहीं आया, जो मैचिंग ग्रांट है वहां से नहीं आई है, इसलिए राजस्थान सरकार भी नहीं दे रही है। तो उसका क्या तोड़ है, क्या समाधान होना चाहिए। अब तो ये डबल इंजन की सरकार है, उसमें वो भी एक बहाना अब खत्म हो जाना चाहिए। तो इन चीजों को हमें ये देखना है कि जो पेंडिंग जितनी भी छात्रवृत्ति है बच्चों की, उसको किस तरह से पूरा मिले बच्चों को, विशेष रूप से जैसे इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, मेडिकल के बच्चे हैं, लॉ के बच्चे हैं, जो बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर जो विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उनके बारे में और हमारे स्कूल वाले बच्चों के बारे में। तो मेरा पहला सुझाव है कि छात्रवृत्ति बच्चों को मिल रही है, नहीं मिल रही है, कहाँ क्या कोई बोटलनेक्स है, उसके बारे में हम किस तरह से उसको मॉनिटर करके और उसमें मदद कर सकते हैं। ये हमारी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। हम शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा की बात में बाबा साहब ने तो कभी ये नहीं कहा था कि भी मुझे छात्रवृत्ति नहीं मिली इसलिए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।